ये दो जगह रिकॉर्डिंग ऑन होती है हमारे पास, खुदा न करे गड़बड़ हो तो दूसरी रिकॉर्डिंग स्टैंड, दो अलग सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का एक अलग में खाता खुला हुआ। ओके ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 65 है हमारे सेकंड ईयर का, और इसमें इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 6.8 को ख़त्म करते हुए तुम्हारी प्रॉब्लम सुनते हुए दाखिल हो रहे हैं 6.1 टू इंटीग्रेशन के ट्रैक पे। तो पहले जरा मैं होमवर्क पे डिस्कस करने के लिए ये 5वां सवाल याद दिला रहा हूँ। ये 5वां सवाल हमें हिंट से हमने किया था केसी में, और इसमें क्या हुआ था जरा, क्यों इस सवाल के थ्रू में किसी और कुछ कह रहे हो, बोलो नहीं ना भाई। अभी सवाल के जरिए जो है मुझे तुम्हारे जो करंट आज होमवर्क था उसका एक सवाल डिस्कस करना है। तो पहले हम बैकग्राउंड क्रिएट करें, फिर तो सवाल को कम्युनिकेट करना आसान होगा। याद है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ ये हुआ था कि जनाब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर हर जगह नजर आया था, ये इररिड्यूसिबल फैक्टर का टेक्निकली ये केस सी है, यानी जो आपने कल सीखा था। लेकिन इसको हमने क्या किया था, हिंट को इस्तेमाल करके इसको लीनियर में चेंज कर दिया था। अगर हम हिंट को इस्तेमाल ना करें तो ये बिल्कुल होगा। ये देखिए अब इररिड्यूसिबल फैक्टर, टेक्निकली इररिड्यूसिबल फैक्टर का सवाल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारी मेहनत करने का मूड है, मजा आएगा। इसमें प्यारा अलजेब्रा 6 इक्वेशन, मतलब ऐसे सवाल करने से फिर आपकी बेस बड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। तो दया आपने कर लिया, मैं कंपल्सरी नहीं दे रहा हूँ, मैंने अपना आइडिया पूरा। अब जिस सवाल की तरफ मैं जाना चाह रहा था वो अंदर जाना, ये तुम्हारा होमवर्क का सवाल है, क्वेश्चन 16। अब इस सवाल को कॉपी कर लो पहले। बाद बच्चे ये सोचे कि उन्होंने ये सोचा कि हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करें। यहाँ क्यों नहीं हो सकता क्वेश्चन 5 की तरह? तो क्वेश्चन 5 पे गौर करो, कोई फैक्टर रिड्यूस नहीं होना, एंड यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में करना 1 माइनस एक्स पावर 4, वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर तुमने से कोई एक्स स्क्वायर को यहाँ वाई पुट कर रहा है, टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, तो उसका एहसास नहीं है, आंसर नहीं आएगा। तो मुझे इसका रेफरेंस मैंने बनाया कि 5वें में क्या फर्क है और यहाँ पे क्या फर्क है। तो यहाँ क्या फर्क है, अगर तुमने इसको वाई पुट किया तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, देखो ये रिड्यूसिबल फैक्टर में चेंज किया, और जबकि तुमने ऊपर देखा जब हमने वाई पुट किया था तो वहाँ रिड्यूसिबल फैक्टर नहीं हुआ था। तो मैंने बड़ा सा आज लिखा भी है लेक्चर के अंदर कि अगर कोई क्वेश्चन में रिड्यूसिबल है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। पहले कल भी बात कर रहा था, फर्स्ट सॉल्व द फ्रैक्शन, पहले उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करते हैं, दिस इज वन ऑफ द रूल, एंड देन उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना तुम भूल गए, तुम जज्बाती हो गए, उसको पुट कर गए, तो उस वक्त ये गड़बड़ कर जाएगा। मतलब शायद तुमने नहीं की हो, मैंने तुम्हें एहसास दिलाया। अरे इतना तजुर्बा है कि एक ही सवाल के पीछे अच्छा खासा मैं बोल सकता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो सवाल का बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन करते ही एक नई चीज में तब्दील हो गया, जो हम आज सोच नहीं पा रहे थे। बिल्कुल तुमने बहुत समय कर लिया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि स्क्वायर पुट करना तो नहीं करना। अब आप जो टॉपिक पे जा रहे हैं, यहाँ मैंने क्लास वर्क से होमवर्क इतना ही डिस्कस करना था। फर्दर अगर तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तो आ सकते हो। एंड सिंपल बात थी कि सवाल कितना काटा गया, कोई सवाल में प्रॉब्लम नहीं। एंड मैंने पहले पेशेंट को की थी, एक बड़ी एक्सरसाइज है 6.8 और काफ़ी टाइम लेती है अलजेब्रा, एंड मैंने इसको इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन कराया, ऐसे टॉपिक ऑफ अलजेब्रा करवाए, अलजेब्रा को टॉपिक था। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक की बड़ी पावर, पावर 3 पावर 4 आ जाए, कहाँ आ रही है? आज मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं 6.9 की, 6.8 की। हर चीज पार्ट ऑफ द कोर्स है, मैं कोर्स के बाहर नहीं जा रहा। उस एक जगह पे उन्होंने क्यूबिकल फैक्टर दे दिया। अब क्यूबिकल फैक्टर मैं याद दिलाऊं, फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था बड़ा लड़के मैथमेटिकल इंडक्शन, वो एक अजीब से तरीके बताए थे, बच्चा फलान बोले। मैंने अभी मैंने सेकेंड ईयर में कहीं पढ़ाया है लिमिट के अंदर। देखो बच्चा हमारा बेटा ये तुम्हें समझ लो, कहीं पावर 2 से बड़ी इंटरमीडिएट में पढ़ा नहीं रहे। एंड जुल्म क्या है,
यूनिवर्सिटी में होगा कहेंगे पावर 7 की आती है। तो ये बार बार मैं तुम्हें फीडबैक कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में मुझे मालूम था इंडक्शन का सातवां सवाल कभी नहीं आएगा, कोई पढ़ाते ही नहीं। मैंने सातवां सवाल नहीं पढ़ाया था, मैंने नॉलेज पढ़ाई थी। इसी तरह मैंने जब वो लिमिट का वो सवाल किया, वो कई बेहुदा तरीके हो सकता है, मैंने जानबूझ के उसको फैक्टर नॉलेज पढ़ाई थी। एंड अगेन वही नॉलेज दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, वही एग्जाम्पल में रिवाइज कर रहा हूँ जो मैंने उस वक्त वहाँ पे की थी। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब घर जाओगे एंड होमवर्क करोगे एग्जाम्पल, वो उन्होंने कुछ ही नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट फैक्टर लिख दी। अगर आप बुझो तो जाने, हर चीज को एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को नई चीज कोई ना लगे। हाँ, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, वो मैं कुछ नहीं कर रहा, रोना चाह रहा तो रोता है। मैंने कहा ना, मेरे स्टूडेंट मुझे नहीं पहचानते। जब यूनिवर्सिटी के 2 साल गुजार लेते हैं, उन्हें पता चलता है कि हुआ क्या था, अगर उन्होंने मेहनत की। हमने इसको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, पॉली माने कई टर्म वाला अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, इसको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखते हैं। अब चलते हैं मैट्रिक में। हर जल्दी क्यों आ रही है? तो ऐसा करते, उसमें हम क्या करते थे, हम रिमाइंडर थ्योरम में आते थे। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, तुक्के लगाते थे, वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यू 1, -1, 2, 3, और वो पकड़ते थे जब रिमाइंडर 0 आ जाए। पुट कीजिए, पहली वैल्यू 1 ही करें, ऊपर से लिख दिया x = 1, जैसे इससे पारी किया हमने 1 पे अप्लाई किया। इत्तेफाक से मैंने सवाल के कम करने के लिए वैल्यू, अब हम मेरे पास जब मैंने अपने 77-78 में फर्स्ट ईयर किया था, जो बुक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उसमें 11 एक्सरसाइजेस का चैप्टर था एंड एनी पावर की इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। जब हमारी नई बुक आई 1991 में, वो गायब हो गई। तो मैंने सालों पढ़ाया, मुझे कोई पावर दे दो, रूट तक लोकेट हो जाते, ऐसे उसमें तरकीबें थी। मतलब लेट्स सपोज 17 पहला रूट है, या 17 पे हो तो उसमें तरकीब। बट हम क्या करें, हमारे कोर्स बनाने वाले अजीब अजीब कोर्स, तो मुझे बड़ी कमांड है हायर पावर की इक्वेशन सॉल्व करने में, जो 13-14 साल पढ़ाया है मैंने। और यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर कोई नहीं बॉदर करेगा, ये जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ कहेंगे जाके इधर पढ़ो, स्ट्रेट ऐसा जवाब आएगा एंड तुम बदकिस्मत हो गए इसको समझ नहीं सकते। ओके, क्या करते थे, मैट्रिक्स का याद दिला रहा हूँ। x1 है, इसका मतलब 1 ऑफ द फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास डिवीजन करना है। क्या 2 मेथड ऑफ डिवीजन, एक मैट्रिकल मेथड है जिसे हम बाकी फैक्टर निकालते हैं, उसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड एक अभी हमने फर्स्ट ईयर में सीखा सिंथेटिक से चलते हैं मैट्रिक का भी करके। सेवरल में वे तुम जिसका करना चाहो, पहला रूट लोकेट करना मुश्किल था, 1 - 2 - 5 6, और कैलकुलेटर पे हो जाता बड़े मजे से। कुछ कैलकुलेटर में फीचर है, इक्वेशन फीड हो जाती है, अब मुख्तलिफ टाइम में बता देता है, जाके अपने कैलकुलेटर पे तलाश करो, पूरी इक्वेशन फीड हो जाएगी और वो अच्छी डिफरेंट वैल्यूज बार बार पूछता रहेगा, वो लोकेट करेगा। अब तो जल्दी से तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसको हम कहते हैं, ये जो है क्वोशिएंट बताओ। क्वोशिएंट एक पावर कम करके लिखना है। क्वोशिएंट ये डिप्रेस होती है, यानी पावर 3 की इक्वेशन पावर 2 में एक मिनट इनको वो दिखा दो, 24 डिवाइडेड बाय 3 वाला। जी सर, ताकि इनको मालूम चले क्या हुआ। 24 डिवाइडेड बाय 3, एक छोटी चीज एक्सप्लेन कर, 24 रिमाइंडर के वजह 0, तो इसका मतलब 24 इज इक्वल टू, इसका मतलब 24 इज इक्वल टू 8 × 3, ये दो फैक्टर 2 3 मल्टीप्लाई होगा। इस तरह ये ब्रेक हुआ। तो जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन सॉल्व पूरी एक्स क्यूब होगी। ओके, अब देखो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन छोड़ के क्या चीज समझा रहा हूँ, सीधी बात है, एग्जाम्पल छुड़वा दो, 18,000 में पढ़ा दो, इतनी फीस एक सब्जेक्ट की, क्या पढ़ा रहा हूँ, अगला पढ़ना चाहे तो उसको एक ही डिटेल दे रहा हूँ। दोनों फैक्टर में ये 2 फैक्टर आ गए, एंड अब क्वाड्रेटिक फैक्टर तो फैक्टर्स के हमने बहुत सीखा हुआ है। x² - 3x + 2x, x - 1 यहाँ से दो आएंगे, x - 3 और x + 2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर दिया।
तो वहाँ बुक में उन्होंने उस एग्जाम्पल को बाहर डायरेक्ट किया। डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से भी करते थे। सवाल यही रखो, बस सिर्फ डिवीजन को दिखा दो। ओके, इसी सवाल में हम डिवीजन ले आते हैं x माइनस 1। इस बार लॉन्ग डिवीजन है। ओरिजिनल क्या थी? x सवाल क्यूब। तो दिखाई नहीं रहे बच्चे को। अच्छा ये लिखा हुआ 2x क्यूब, यस, डेस्कटॉप पे दिखा। वही चीज निकल के आई। सिंथेटिक बहुत जल्दी हो जाती है, ये थोड़ा लंबा है। ओके, पहला जितनी फैक्टर पावर बड़ी होगी, लेट्स सपोज पावर 7 है, एक्सेप्ट यही चीज दोहराई जाएंगी 5-6 दफा। यानी क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन में तुक्के लगेंगे, फिर एक्स निकलेगा, फिर डिवाइड होगा। जितनी पावर बढ़ती जाएगी कम बढ़ता जाएगा। माइनस एक्स मल्टीप्लाई प्लस एक्स -6 बन रहा है ना? नहीं, तुम कांस्टेंट नहीं बता दो। कौन सा कांस्टेंट? अगले में आएगा। चलो ठीक, अभी एक स्टेप कम हुआ है। हाँ, ठीक है, वो लोग उतार लेते हैं, देखो मत। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, यहाँ आगे हाँ उतार लेते, ठीक है। +6 और इसका -6 आगे आ गया, ये हो गया यहाँ से मुकम्मल। जब इसके ऊपर वाली लाइनें देख लो, वही काम हो रहा है। जब तुम देखो ये ऊपर दिखा दो, उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर और ऊपर ये वाला ये काम है। ये फैक्टर हमने में पता नहीं गए, तो ये भी मेथड है। इन दोनों मेथड में खराबी है कि पावर 3 से बड़ी आएगी तो ये कई दफा रिपीट, पावर 7 है 5 दफा रिपीट होगा। एक तीसरा तरीका बता रहा हूँ जो तगड़ा है और एक ही लाइन में कर देता है, उसको क्या कहते हैं? शाबाश, कौन बोला? बोलो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। गजब का तरीका है, थोड़ा दिमाग चलेगा। एक लाइन में सॉल्व कर देगा पावर 7 एंड थोड़ा सोचना पड़ता है। मैंने वहां पे फर्स्ट ईयर सिखाया, मैंने यहाँ तुम्हें सिखाया था एक्सरसाइज लिमिट में। पर्ची यही वाली ले लें। पर्ची की जरूरत ही नहीं है। चलें, पॉलिनोमियल और फंक्शन में लिख लूँ इसका। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस हर जगह पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, एक दफा पे मुझे फेथ नहीं है। हाँ, तुम नहीं सीखते हैं तो सर बहुत पढ़ाते हैं, अजीब पढ़ाते हैं, बेटा याद आएगी चीजें जब वो झाड़ेगा तुम्हें। अभी हमने निकाली थी 0। x1 था, एक फैक्टर उस मेथड में मालूम होना जरूरी है जी। अगर फैक्टर लोकेट है तो वो स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म होगी, बगैर लोकेट ये नहीं होती है। चलें, अब मैं लिख लेता हूँ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। इसीलिए ईमानदारी, इसीलिए मुंह फटू, मैं सुनता ही नहीं, सुनाता हूँ। जो गया मुझे परवाही नहीं है। हाँ, चले शुरू करें। इसमें तरकीब भी होती है, पहली टर्म उठाना टू एक्स क्यूब। अब इसमें भी हम थोड़ा सा रफ में जा रहे हैं। लाइन खींच लो ताकि हम मेरा सारा लाइन होगी। अच्छा हाँ सर। अब क्या है? एक्स क्यूब लिखो, एक्स क्यूब और आगे इक्वल्स टू लिखो, गैप देके आगे लगाऊंगा इक्वल्स टू। और क्या डिमांड है? थोड़ा छोड़ के स्पेस ब्रैकेट लगाओ, वहीं आगे यहाँ यहीं लगा दो ब्रैकेट और लिख दो x माइनस 1। ये पहला फैक्टर हमें चाहिए। अब हमने डिमांड रखी है कि पहली टर्म x क्यूब है, इसके आगे क्या टर्म आए कि x माइनस 1 बच जाए। इसका डिमांड बनाना पड़ती है। एक ने कहा क्यों x माइनस 1? क्योंकि x माइनस 1 तमाम में फैक्टर बनेंगे। अब मिसिंग टर्म निकालो। मिसिंग टर्म क्या होगी? यहाँ क्या लिखे बाहर के? हाँ, बाहर क्या लिखे? एक्स स्क्वायर। हाँ यस, तो हमने क्या पिक किया? हमने क्या पिक किया? जिसको तुमने नहीं, इसको बेकार है, जिसको तुमने एरोहेड लगाया है, ये टर्म आनी चाहिए। लिख दो, ये तो आनी चाहिए, लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर लिख दी सर। अब सोचो ये टर्म आई टर्म से, ये सेकंड टर्म से आई है, मिडिल टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म से आई है। अब मिडिल टर्म को कैसे अरेंज करें? आप पहले लो, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 2 माइनस 2x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये थोड़ा सोचने का प्रोसेस है, हालांकि चौथी दफा हो रहा है एंड बच्चा इसका मतलब पीछे कहीं नहीं देखता है। इस बार लास्ट टाइम देखो तुमने सर ने 2 एरर लगाए, फर्स्ट मिडिल टर्म दोस्तों में टूट गई एंड ऐड अप करो। मिडिल टर्म की यही है, स्प्लिट होने के बाद वो वापस उसी फॉर्म में आ जाए। देन उसके बाद अगला क्या हमारे पास? अब डिमांड ये लिखो, डिमांड माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स उधर जाओगे बस जाओगे,
जी, अब तो स्पेस देके इक्वल्स टू लगाओ इक्वल्स टू और वही ब्रैकेट लगा वही दो। जो चाहिए। हमने अपनी डिमांड लिखी। ठीक है, इट्स सो सिंपल। क्या ऐड करें? प्लस चेक कर लेते कॉमन लो माइनस एक्स। अभी तो हमने कार्रवाई रब में डाली है, बात को समझा है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे प्लस एक्स, प्लस जो जो चाहिए वो तो लिखना पड़ेगा। प्लस एक्स। अब ये प्लस एक्स कहाँ से आएगा? -5x पे। जी, कैसे आएगा? -6। माइनस दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 18 टर्म होंगी, टूटती चली जाएंगी। आइडिया वो है। लास्ट टर्म प्लस 6 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 1 2 3 कॉमन एक्स होता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जो मुझे मालूमात है वो मालूमात तुम तक जाएगी। अल्लाह ताला ने मुझे कोई नहीं दी है तो वेरी सॉरी फॉर इट। ये वही दो जाएगी, फैक्टर। कहाँ बेईमानी नहीं होगी। बहरहाल यहाँ पे हम रुक जा रहे हैं। तो आज ने ये तीनों तरीके आज के लेक्चर में दिए हैं ताकि आप जब होमवर्क करें तो छपाई नहीं करें, अंधाधुंध नहीं करें। एंड मैं देख रहा हूँ लोग करके लाते हैं। तो चलो मैं क्या करूँ उसके लिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा बातचीत करूँगा तुमसे। कोरोना के हमने बात किए थे कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एंड मैं तुम्हें मैथमेटिक्स में दिखाऊंगा। तुमने तो कुछ लोगों ने लिखा कि जनाब फैमिली टाइम अच्छा बढ़ गया है, कुछ लोगों ने कहा टेक्नोलॉजी का अप्रोच बहुत अच्छी की। 2-4 लोगों ने जवाब दिया, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे सीखने के बाद। बेशक ये चीज़ें ये टेक्नोलॉजी आएगी, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। शायद 5 साल बाद आती, कोरोना खींच लाए। मेरा बेटा अमेरिका में आजकल आया हुआ मेरी तबीयत के चक्कर में 4 महीने के लिए। 4 महीने क्यों आ लो? कहने लगा वो वहाँ अमेरिका में पिछले 8 महीने से हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दफ्तर नहीं जा रहे। और मैं भी यहाँ छुट्टी करके नहीं आया हूँ, मैं उनको बता के आया हूँ कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, बट ऑनलाइन मैं अपना रात को बैठा करता रहता है ऑनलाइन। यानी वो बता रहा है वहाँ पे 40 to 50% बचत हो रही है ऑनलाइन से। एंड कंपनीज प्लान कर रही हैं आइंदा मुस्तकबिल में ऑनलाइन है। एंड मेरे कजन के 2-4 बच्चे हैं, वो भी पाकिस्तान कराची में बैठे पिछले 8-10 महीने से जा ही नहीं रहे। यानी तो ऑनलाइन जो शायद 5 साल बाद 10 साल बाद आता, तो उन्होंने बहुत तेजी से पुश कर दिया। एंड टेक्नोलॉजी बहरहाल खर्चे तो हुए, बहुत इंटरनेट का खर्चा हो रहा है, बहुत फैमिली में या मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, लैपटॉप, बट हम बहुत ज़्यादा वास्ट हो गए। तो पहले ये भी बच्चे ने मुझे बताया कि ये टेक्नोलॉजी का है। एक ने कहा जी शादी का खर्चा कम हो गया। हम नॉनसेंस वेरी गुड हम नॉनसेंस लोग हैं, बिला वजह से सूद मची करते हैं। एंड बाद घरानों में नहीं अफोर्ड होता, बड़ा अफसोस होता है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम खर्चा करते हैं। हम बड़े नॉनसेंस लोग हैं। शादी एक सिंपल तकरीब है, एंड नॉट नेसेसरी हम 500 लोगों को दिखाएं और 500 लोगों को फजूल का खाना खिलाएं, 14 डिशेज। अब नॉनसेंस। एंड मेरा फैमिली गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग कर रहे हैं, और फैमिली गैदरिंग में बिगाड़ जरूरी लोग भी जो खाने के टाइम आते हैं भाग जाते हैं। 70% लोग वही होते हैं जो बिल्कुल खाने के टाइम पहुंचते हैं, एंड उनका मकसद होता है खाओ भाओ। बहुत एक मनाना के अगले दिन उसको हम देते। वो यही तो है, मनाना तो बड़ा अच्छा जुमला था। तो बहरहाल तो ये भी अच्छी बात है कि अखराजात बात घरानों के शादी की तकरीब में बहुत कम हुआ, लेकिन बात अब भी लगे पड़े हैं किसी तरह उसको अच्छे से अच्छा करें। मेरे डोमेन कुछ होंगे, मैथमेटिक्स में फंक्शन लिखना था कोई, मैं जिस तक तुम्हें ले जा रहा हूँ तुम्हारा एक्सपोजर ही नहीं होता। ये हमने एक फंक्शन लिखा, एंड जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसकी डोमेन एनर्जीज आती है, मुख्तलिफ तरीके आती हैं। अब जब मैं खासतौर पर फर्स्ट ईयर में इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन बनाया तो उसकी डोमेन एनर्जीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैंने कहा तुम्हारा स्टेटस या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जहाँ पे जाके मैं ये तुम्हें समझाऊँ, ये तुम्हें रखनी है। तो डोमेन एनर्जी मैंने उस वक्त भी कहा था, एक एक्सपीरियंस आदमी जो उस फील्ड में माहिर होता है वो सेट करता है। हाँ, मैंने अगर तुम्हें याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एनर्जी ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन किए थे, बट इन्वर्स फंक्शन के नहीं एक्सप्लेन, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं था। अब बात तो जो तुम्हें पता है तुमने वही फायदे बताए ना, क्योंकि तुम्हारा डोमेन छूटा था, तुम वहां नहीं गए जहां मैं सोचा। मेरा डोमेन बहुत बड़ा, तो मैं तुम्हें उस तक ले जा रहा हूँ
कि व्हाट इज डूइंग, कहते हैं अपने हदूद में रहो। तो अब मेरे हदूद बहुत बड़े एंड मैं वहां जाके तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम कोरोना की वजह से क्राइसिस में बहुत बुरी था, रोना धोना भी है। क्या तुम्हारे घर में बिजली पानी आना बंद हो गई कोरोना की वजह से? खुदा न करे दूध वाला नहीं आ रहा, खुदा न करे दुकान राशन नहीं मिल रही, खुदा न करे पेट्रोल नहीं मिल रहा। तुमने कभी सोचा है ये कब होता है? जो मैंने क्राइसिस है कि दूध में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा मैंने 1965 इंडिया पाकिस्तान की बात, बहुत छोटा था मैं, 4 साल का, हल्की हल्की याद है। एंड 1971 में 11 साल का था, मुझे काफ़ी याद है कि माड़ी पे बम्बार्डमेंट की थी। ये पाक फौज कुछ नहीं करती, 90,000 कैदी थे, इसकी असलियत मैं जानता हूँ। 90,000 कैदी थे, इन्होंने ऑटो को बेइज्जत किया बांग्लादेश में, जाके देख लो नेट पे, इतनी खराब फौज है। पाक फौज बेड़ा आ गए जब भी कहते मुल्क को। 1971 में इंडियन तैयारों ने आके किमाड़ी पे बीमारी की थी। आप ठहर जाए, जंगी बातें नहीं करें। एंड 7 दिन तक आग लगी रही टर्मिनल पे, पूरे मुल्क में पेट्रोल खत्म हो गया। तुमने देखा क्या है? तो इसका मतलब है क्या इस वक्त तुम्हारा घर टूटा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, और सोचो तुम घर के बाहर हो। मैं चलता हूँ वर्ल्ड वॉर में, बरतानिया पे रोज आना 500 तैयारे सुबह दोपहर शाम हमला करते थे जर्मनी के। लंदन खड़ा था, एवरीथिंग खत्म हो गई थी। एंड लोग इधर बम्बार्डमेंट के पीछे उधर आते थे, उधर गोली इधर चल जाती थी। तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है? एंड हमारे बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं है इन चीजों में। वो बस सर्वे पे ये कर लिया, व्हाट्सएप लेके बैठे हो चीचू। मेरे पास 400 से 500 लोग हैं व्हाट्सएप पे, एंड 15 मिनट में मैं व्हाट्सएप खत्म करता हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं। हाँ, कोई तारीफ करनी है कुछ है तो वो बात देखता हूँ, बुढ़ा है। तुम्हारे तो घंटों व्हाट्सएप चलता है। तो 1942-41 में इंग्लैंड का तबाहाल हो गया। अगर सोचो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, ठिकाना नहीं है। क्या कोरोना ने ये सब दिया तुम्हें? तो शुक्र अदा करने के लिए तो बहुत कुछ है। एक्चुअली तुम्हारा डोमेन छोटा है, तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं रहे, तो होगा क्या? देन बरतानिया और ये अमेरिका ने मिलकर जो है मारा था। एक दिन में 75,000 आदमी मरे थे अमेरिका में। क्या तुम बुजुर्ग थे? तब कैसे सोचो कि घर नहीं है, वहाँ बम्बार्डमेंट हो रही है, घर छोड़ के तुम भाग रहे हो, और जिधर भाग रहे हो वहाँ पे भी मुसीबत आ गई। देखो आजकल दहशत जो आ रही है, मैं तो बड़े शो कई दफा देख चुका हूँ पीछे भी, धूम से, और ये तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो वही मैं जुमला कहता था, फर्स्ट ईयर में चूजा आ गया, ये चूजे बैठे। इनकी डोमेन बहुत छोटी है, एंड जब इनकी डोमेन बढ़ेगी तो इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो बात वहीं पे हम लोग कहते हैं, हर चीज में पॉजिटिविटी। एंड आप जो इसको छोड़ना चाहते हैं, और मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं, वर्ल्ड वाइड चल रहा है फिनोमेना। एंड कोरोना जाएगा नहीं। तुम लोग तो देखते नहीं हो, बीबीसी में सुबह बैठता है, 1 घंटा आधा घंटा चला तो $5 मिलियन, $5 अरब जो IMF हमें 5 साल के लिए देता। 2 ममालिक अमेरिका और बरतानिया ने रखे गरीब ममालिक के लिए। किसके लिए? वायरस डोज देने के लिए। आज मैं पूरा देख रहा था, एंड उन्होंने कहा आबादी के तनासुब से 20% हर मुल्क को दी जाएगी। हम जैसे मुल्क तो खैरात पर चलते हैं, आ रही है तो ये जो अब वायरस की जितनी आ रही है, चाइना ये तो खैरात दे रहा है, और चाइना खैरात नहीं देता, बहुत बदमाश आदमी है। तुम्हारा खून चूस जाएगा ये सीपेक के नाम पे। मैं तो चला आऊंगा, लेकिन ये नस्ल बड़ी बुरी तरह चूसेगा। चाइनीज बहुत खराब है, सऊदी अरब वाले भी बहुत खराब है, भाई अपने मतलब के हैं। तुम तो कभी नहीं करो। तो सिंपल ये समझा रहा हूँ कि भाई आप जो है कोरोना नहीं जानता। हाँ, कोरोना से बचने के तरीके और जिस फ्रेम में रहते हुए काम करने के तरीके वो हमें अडॉप्ट करना है। शायद 5 साल बाद मालूम चले हुआ क्या है। अभी तो यही नहीं मालूम वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। हमको जो है वैक्सीन लग रही है, बेचारों को लग तो रही है, मालूम नहीं अल्लाह ना करे कोई रिएक्शन ना हो जाए। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप जो है पहचानो चीजें पॉजिटिव हैं। स्टिल उस वर्ल्ड वॉर को या उस खड़े को देख लो, या मैं तो 1971 का कराची या पार्टी कराची में बैंक खाली हो गए थे, लोगों ने पैसा इतना लगाया था, बैंक के बाहर लाइनें लगी हुई थी कि पाकिस्तान डूबने जा रहा है। मैंने वो मंजर देखे नहीं, मतलब लाइनें लग के जो कैश ड्रॉ कर रहे थे वो बैंक के बाहर आ रहे थे।
एंड दे आर सेइंग कि पाकिस्तान खत्म। आपकी पाक फौज भी कोई दम नहीं है, अल्लाह ना करे कोई जंग हो। एंड जंगली लोग जंग लड़ते हैं, हम यूरोप चलते हैं, फ्रांस और बरतानिया की वो आपस में टक्कर है जो पाकिस्तान इंडिया की नहीं है। यानी 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री है। फ्रांस और बरतानिया बिल्कुल इतनी बुरी तरह बिहेव करते हैं एक दूसरे से। एंड क्या करा हुआ है, इंग्लिश चैनल बनाई थी समंदर के नीचे से, और रेल हर घंटे पर आ जा रही है, यानी लड़ाई का दिन नहीं हुआ। ये हम जो इंडिया के साथ कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, एंड हमें दबके रहना है। मैं कश्मीर गया एंड डिटेल में उनके लोग कोई पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो वहाँ लोकल लोगों से मैं 4 दिन रहा हूँ और उनकी लोकल बैठक में बैठा हूँ, तो नहीं पाकिस्तान के साथ नफरत करते हैं पाकिस्तान से। ये हमारी पाक फौज है, मुसीबत में डाली हुई है हमें। तो लड़ाई इज नॉट ए सोल्यूशन, चाहे आपस में लड़ो चाहे कंट्रीज लड़े। आप देख लो जर्मनी ने ये पूरे यूरोप को मारा था, और यूरोप बना के उन्होंने क्या किया हुआ है, सब साथ है। एंड इतने ताकतवर हो गए कि अमेरिका डर रहा उनसे। देखो जंग इज नॉट ए सोल्यूशन। एंड जितनी आप पीछे देखें, जापान ने एटम बम खाए, एटम बम का मतलब समझ लो, आज तक रेडियो होती है, उनके अजीब अजीब लोग पैदा हो रहे हैं एंड वो उनको पाल रहे हैं। वो 2 एटम बम खा चुका है, अमेरिका ने कहा फौज नहीं रखा, उन्होंने कहा नहीं रखना, एंड दुनिया का तरक्की याफ्ता होंगे। लड़ाई इज नॉट ए सोल्यूशन। जर्मनी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, उसकी सारी मशीनरी उखाड़ के ले गए अमेरिकन। आज दुनिया की ताकतवर मैशियत है, एंड दोनों से खुद ब खुद मिलकर बगल लड़े हुए। बता रहा हूँ जंग इज नॉट ए सोल्यूशन। हमारा जाहिर मोदी कह रहा है एटम बम मार दो अमेरिका वो भारत पे। बेटा तुम तो भारत ने एक एटम बम मार दिया, तुम तो सदियों नहीं उठ पाओगे और गाय को कौन हो। एटम बम बनाना इंतहाई पाकिस्तान की हिमाकत थी, ये नहीं आपको खर्चा। ये हमारी पाक फौज है, हर चीज में गड़बड़ करती है। तो मैं इसके जरूर बता रहा हूँ, कोरोना हमारे लिए ब्लेसिंग है, वो सूरत में ब्लेसिंग है। हम तबाह बर्बाद नहीं हुए, हम बल्कि टेक्नोलॉजी में पुश कर रही है आगे। हाँ, चीजें अडॉप्ट करने वाला नाकाम आदमी होता है। मैंने टेक्नोलॉजी 20 साल पहले अडॉप्ट की है, एंड जिस वक्त मैंने की है मेरे पैर कब कबा गए थे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। एंड अल्लाह का शुक्र मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और बहुत कम में भी नहीं मिली। 2000 में कोई सोच नहीं सकता था ऐसा पढ़ाने का, ऐसी सा पढ़ा रहा था मैं। एंड बड़ी पोजीशन मिली, क्योंकि पहले मेरे को पढ़ाता था टेबल पर रेस्टोरेंट पर डाले, एंड बहुत प्रेशर होता था, एडमिशन नहीं दे पाता था। एंड बड़ा मैंने बोर्ड स्टेप लिया, अपने फोन पे लिया, कहीं मैंने किसी क्लासरूम को नहीं देखा, नेट पे सर्च किया। जब ये इंस्ट्रूमेंट मांगने गया, वो कहता ये क्या है, मैंने उसको डिस्क्राइब कर, फिर उसने मुझे 2-3 दिन बाद बताया कि इतने लाख का है, मंगवा दूंगा सिंगापुर से, चले ना चले मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैंने कभी तो एंड 2-3 दिन रातें नींद नहीं आई मुझे भी, इतना महंगा चीज खरीद लिए और कैसे करूंगा। एडॉप्शन बहुत जरूरी है, एंड कैलकुलेटेड लाइफ होना चाहिए। हम मुसीबत है किसी चीज को कैलकुलेट नहीं करते। क्यों मैकेनिकल में जाने, बस अब्बा ने कहा था। भाई अब्बा का तजुर्बा और तुम्हारा तजुर्बा क्या है, तुमने कितना फीडबैक किया, मतलब तुम्हें ए यूनिवर्सिटी के फला डिपार्टमेंट उसका तुमने कितनी रिसर्च की, खुदा न करे ए में नहीं मिलेगा तो बी की तुमने कितनी रिसर्च की है। वेयर इज योर रिसर्च। अब बदतरीन चीजों में भी रिसर्च करो। लेट्स सपोज ए बी सी तीनों फेल हो गए, तो डी में कैसे जाएंगे। तो 5-6 ऑप्शन खोलो। हमारी रिसर्च करने की कोई आदत नहीं, हम भेड़ चाल के आती हैं। फलाने का वहां चलेगा, अच्छा चलेगा, क्यों चलेगा पता नहीं, बाद में 2 साल बाद बोल रहे हैं ये तो मुझे पसंद नहीं थी। रिसर्च बहुत जरूरी होती है, छोटी छोटी बातें सोचना होती, तुम्हारे इर्द गिर्द पड़ गई वो चीजें। एंड माशाल्लाह से तुम जिस दौर में पहुंच गए, इंटरनेट है, एंड इतना तेज चीज है वो, तो रिसर्च करने में क्या क्या मदद कर रहा है। लेकिन बच्चा टाइम ही नहीं दे रहा, अपने लिए नहीं दे रहा, वो फजूल व्हाट्सएप की बातें कर रहा है, वो फजूल गेम खेलने की बातें कर रहा है। चलो लाइफ मेरी थोड़ी तुम्हारी बर्बाद हो रही है, तुम्हारे डिसीजन खराब हो रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा था मैंने अपनी डोमेन, एक्चुअली वही मैं फर्स्ट ईयर में कहता है चूजे आ गए। क्यों कहता हूँ, उसकी डोमेन इतनी थी, वो आया है छापने के लिए, अब उसकी डोमेन को हमें बढ़ाना है।
उसको खींचना है, उसको बताना है, काम करना है, ये मेरा काम है एज ए टीचर। मैं उसको रिवायती तरीके से क्यों पढ़ाऊँ? ओके, तो थोड़ा सा हम चैप्टर नंबर 6 ये इनको के टाइम पे खत्म हो जाएगी क्लास। मैं देर से लेकर आधी नहीं हुई इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन तब आएगी और 5 क्लास नहीं। पहले हम वो बता दें अपने लेक्चर्स नंबर। मैं तो अभी बताता हूँ कि मैंने इंटीग्रेशन कब शुरू की थी, याद है कहाँ लिखा हुआ है, क्या बताना पड़ता है। इंटीग्रेशन में कौन सी डेट को खत्म की, कौन सी डेट को खत्म होगी, तो पहले यहाँ लिख देगी साइड में। मतलब पूरा मैं एक ही चीज तुम्हारे यहाँ एडमिशन से पहले मेरी वर्कआउट थी। एंड मेरे अगर मैं बीमार नहीं होता तो मेरा इरादा था लास्ट वीक ऑफ मार्च में कोर्स खत्म हो जाएगा। और वो दारी बात एक बीमारी आई, उसको हमने 12 तारीख को 6.8 शुरू की है एंड ये लेक्चर नंबर 62 है एंड इंटीग्रेशन का आखिरी लेक्चर 84 है। सब मेरे पास लिखा हुआ है एंड कब से लिखा हुआ है, जब तुम नहीं आएंगे। हाँ, डेट एडजस्टमेंट कर सकता और इंटीग्रेशन हमारी एंड होगी 8 अप्रैल। इट्स वेल कैलकुलेटेड, अगर बीच में कोई छुट्टी नहीं आई मेरी वजह से, किसी वजह से। 22 क्लास लेक्चर्स होंगे एंड 22 में से 3 टेस्ट हैं। एक ही चीज से कौन से टेस्ट है वो तक लिखे हुए एंड देन उसके बाद हमारे पास 19 क्लासेस में इंटीग्रेशन खत्म हुआ एंड इसके बाद 3 क्लासेस में वेक्टर खत्म हो जाए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रमजान से पहले पहले खत्म हो जाए, जो मेरा अपना मंसूबा है। एंड रमजान में मैं भी आराम करूँ, हाँ तुम भी करो, लेकिन व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हो। और जो है रमजान में अब वो मालूम नहीं कोर्स क्या बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जैसे वेक्टर वो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 नहीं था, उन्होंने एक इंटेंशन की है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5। अब मुझे नहीं मालूम सेकंड ईयर में क्या करेंगे एंड ऑलमोस्ट सेकंड ईयर में पलट के तो देखो छुड़वाया गया 1.3, 1.4, 1.5 जो करवाते ही आखिर में फजूल एक्सरसाइज है। देन उसके बाद अगर चैप्टर 2 देख लो, हर चीज हो चुकी है। चैप्टर 3 में 3.2 2 क्लासेस है, मतलब अगर वो कुछ डालते भी हैं तो मेरे पास मसला ही नहीं है। चैप्टर 5 में 5.1, 5.2 4 तो मैंने पूरा करवाया, 5.1, 5.2 करवाए, एक दफा उसको और रिवाइज कर देंगे अगर वो डाल देते हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं है। देन चैप्टर 6 को मैं पूरा करवा रहा। चैप्टर 7 7.2 2 दिन की है, पूरे नए सिरे से दुआ पढ़ा देंगे और 8.4 की आड़ में तो पढ़ाना और आसान है। अगर वो एक चैप्टर के 3 एक्सरसाइज डालते 6 दिन में होती है, दोबारा पूरी पढ़ाऊंगा, ये नहीं कहूँगा मैं पढ़ा चुका हूँ अब दिन बाद। तो कोई ऐसी चीज तो बची नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद है शायद इंटीग्रेशन को पूरा कर दे, वो मैं पहले से ही पूरा कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं तो हर चीज कवर करता जा रहा हूँ कि बच्चे को आगे मुस्तकबिल में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम इज रिस्पेक्ट कोर्स वो उसको नहीं आता। तो ये मैंने राइटर लिख दिया है, ये हमारा मुस्तकबिल में ये होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 डेरिवेटिव से शुरू करें। एंटी डेरिवेटिव के लिए डेरिवेटिव से शुरू करें। इसका डेरिवेटिव क्या है? 3x। ओके, अब लिखो 3x², इंटीग्रल का निशान, बस यहाँ ये रिवर्स प्रोसेस का निशान है। इस निशान को आगे बताओ इंटीग्रल कहते हैं। लोगों के इश्यू में बनता नहीं है, मजाक करते हैं, सांप बना दिया, जो कह लो बनने लगेगा। वो अजीब वजीब बनाता है, खुद इम्पैक्ट पा जाता है। जैसे सिग्मा, ये समीशन का निशान है। सम करने के लिए वहाँ सीक्वेंस सीरीज में बताया था हमने 8.2 के अंदर हर एक के अपने सिंबल्स है। इंटीग्रल का निशान ये मौजूद है। अब एंटी डेरिवेटिव का ये निशान है। जब ये निशान लगता है तो इसके साथ वेरिएबल भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। यहाँ वेरिएबल कौन है? तो वो लिखते हैं dx। तो जब भी इंटीग्रल लगेगा साथ साथ वेरिएबल भी इंटीग्रेट होगा। अगर r का फंक्शन वेरिएबल है, r का है तो dr लगेगा, थीटा का है तो d थीटा लगेगा और ऑटोमेटिक लगा हुआ मिलता है। ये इस तरह से समझ लो, ये इस तरह समझ लो चैप्टर 4 का आंसर है और चैप्टर 4 से हमें वापस उल्टा जाना है। तो जितने डेरिवेटिव हमने चैप्टर 4 लिए हैं उसका एंटी प्रोसेस हम सीख लें। ओके, डेरिवेटिव में क्या होता था? कोफिशिएंट बाहर निकाल देते थे। यहाँ पे भी कोफिशिएंट नहीं होता, पहले कोफिशिएंट बाहर निकाल। पहला काम है कोफिशिएंट बाहर निकालो। हाँ, अब चले ऊपर डेरिवेटिव पे। हुआ क्या है डेरिवेटिव? हाथ रख दो क्या डेरिवेटिव में हुआ क्या है? मुझे रूल बताओ क्या हुआ।
पहला स्टेप पावर नीचे आई मल्टीप्लाई में, दूसरा स्टेप अब इसी को उल्टा पढ़ो, जो बाद में हुआ पहले होगा, जो पहले हुआ वो बाद में होगा, और सब उल्टा होगा। मैंने कहा आप उल्टे कदमों घर चले आओ, पता चले। हाँ, क्या क्या करोगे? पावर कम बाद में हुई थी, एक पावर पहले बढ़ेगी, या शाबाश। हाँ देखो, पावर पहले कम हुई थी डेरिवेटिव में, x2 + 1 एक बढ़ गई, एक बढ़ गई। फिर क्या हुआ था? पावर पहले से में क्या मल्टीप्लाई हुई थी, मल्टीप्लाई के उलट कौन सी पावर? कौन सी पावर? 2 वाली है जो आई है, जो आई है। एंटी प्रोसेस चल रहा है। पहले तुम डेरिवेटिव का प्रोसेस समझोगे, तुमने जो जो कदम उठाए एक्सरसाइज भी, कभी वो मैं गीली सी साइड जाता हूँ तो मैंने बहुत दफा तजुर्बा किया है कि एड़ी पहले उठी, पंजा पहले उठा। वो मेरे घर वाले भी मुझे देखते रहते क्या करता रहता है। तजुर्बा मतलब तुमने 3 स्टेप दिए हैं, उन 3 स्टेप में कौन सी तुम्हारे पहले उठेगी, कौन बाद में? अब रिवर्स में वही होगा। मतलब हम जब उठाते हैं तो हमारी एड़ी पहले उठती है, पंजा टिका होता है, देन हम क्या करते हैं, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। हाँ करो सॉल्व। कोई डिस्प्यूट है तो बोलते चलो, इसको सॉफ्ट फॉर्मूले में ले आएंगे फिर। ये देखो वही चीज। अब यहाँ एक छोटी सी मिसाल लीजिए जी। क्या मिसाल लीजिए? डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर क्यूब। हम एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं, प्लस, हाँ ठीक है, डेरिवेटिव भी। अब उसी फंक्शन को थोड़ा बड़ा किया, कुछ एक चीज मिसिंग है, उसको लाना चाह रहा हूँ। अब जब इसका हम एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं जी, तो हमें 7 नहीं मिला। देखो कांस्टेंट गायब हो गया, तो इसका मतलब है हर फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो एहतियाती फैक्टर लिखना पड़ेगा। एहतियाती फैक्टर यहाँ लिखेंगे जहाँ इंटीग्रेशन हुआ, प्लस सी। इंटीग्रेशन यहाँ प्लस सी, प्लस सी। सी रिप्रेजेंट ए कांस्टेंट, मुमकिन है वो 7 हो, -3 हो, कोई भी हो। अब ये एहतियाती फैक्टर है, मुमकिन है सी भी हो। एंड हमेशा जैसे इंटीग्रल का निशान रिमूव होता है, प्लस सी आ जाता है। एक ने कहा सी की वैल्यू निकालना सिखाई उन्होंने 6.8 में, सॉरी 10 में जाके। मैं कल अगली क्लास में सी भी निकालना सिखाऊंगा, बट करना नहीं है, ताकि बच्चे सी जो हम लेंगे -3/4 मैं वही लाके दिखाऊंगा। पहले हम ले तो सी के लिए परेशान ना हो, और ये जुमला लिखना जरूरी नहीं है जैसे इधर कॉन्स्टेंट ऑफ द चीजें, बट हम एहतियाती फैक्टर के साथ एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं। अब इसको फॉर्मुलाइज किए नहीं करेंगे। हाँ, इंटीग्रल x पे पावर n। अब ये फॉर्मूला आ गया, लिखो। पावर एक पावर बढ़ती है, और जो बढ़ती है वो नीचे आती है, रूल ये पकड़ लिया, प्लस दैट इज एंड कंडीशन लिख दो नीचे, n नेवर इक्वल्स टू -1। इसके साथ एक कंडीशन है, -1 पे भी डिस्कस करते हैं क्या हो जाएगा। अभी अभी बात करते हैं ना -1 पे। तो ये फॉर्मूला पहला आ गया इंटीग्रेशन। कुछ यहाँ तक करना चाहो, आज इसी फॉर्मूले के गिर जाएंगे हम। अगला इस 6.1 में अच्छे खासे सवाल हैं, कुछ और भी फॉर्मूले नहीं, आज एक फॉर्मूला खेल। एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में हम 6.1, कोई जल्दी नहीं, 19 क्लास है भाई, कौन सा कोर्स हो रहा है, कौन सा एग्जाम कम लेट हो रहे हैं, सुकून से पढ़ें, बट सुकून नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का मैं जुमला बोलता हूँ, आज तुमने कछुए की चाल चली है, 3 दिन बाद रनवे पे तैयार दौड़ने लगे, और 5वें 6वें दिन रॉकेट बन जाएगा यूं। और यूं रॉकेट बना जिस दिन ऑक्सीजन लेके आ रहे हो, डेरिवेटिव लेके आ रहे हो, नहीं तो जियो स्पेस में जा रहे हैं। 5वीं 6वीं क्लास में मजा आ जाएगा, बहुत आसान है, टाइम लेता है। एंड हर चीज सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। 1/x का यहाँ खेल खेलते पहले अच्छा पहले ये करें। अब इसी फॉर्मूले का छोटा सा फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं। पहले अब तुमने देखा dx लिखा है, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है, x की सॉरी पावर x की पावर 0 dx। हमने उस फॉर्मूले की फॉर्म में लिया है जी। लगा दो फॉर्मूला, एक पावर बढ़ जाती है 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c x + c
अब ये हमें एक चीज समझ में आने इसको लगी, डिब्बा बना तो ये फॉर्मूला बन गया। ये आइंदा फॉर्मूला हम ये वर्किंग करेंगे ही नहीं। जब कांस्टेंट का कोई कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है, अगर इसके बाहर 7 लिखा तो 7x आ जाएगा, तो एंटी डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव लो, यही आएगा, कोफिशिएंट में 7 है। यहाँ -1 वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। अब वो स्पेशल पावर टीम ने कहा जनाब -1 के साथ क्या होता है, क्या होगा भाई, लगाओ फॉर्मूला, x पे पावर -1 + 1 अपॉन, हाँ बेटा, इंफिनिटी लिखो, इन्फिनिटी, डायरेक्ट लिख दो इंफिनिटी, ठीक है। फॉर्म में 0 आ गया, तो -1 स्पेशल केस। हाँ 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 हाँ, इंफिनिटी के नीचे 0 नहीं आएगा, ये बात सही करी बच्ची, उनसे भी इंफिनिटी लिख दो, नथिंग। ओके, हाँ, कल टेस्ट देते जा रहे हो धर्मो, क्या आता तुम्हें, शाबाश, जोर से बोलना, लिखो, देखो धर्मो, देखो धर्मो, फॉर्मूला नहीं पहचान रहे। ये मुसीबत है, डेरिवेटिव मुसीबत डालता है, इंटीग्रेशन भी कम डालता है। पर पढ़ रहे हैं ना, आज कुछ नहीं है, सामने लिखा 1/x का इंटीग्रल एंड 1/x इसका डेरिवेटिव है। कल टेस्ट दे रहे हैं, क्या प्रिपरेशन है, क्या एप्टीट्यूड है इनका, तो ये स्पेशल केस बन गया। -1 है, इसका मतलब ये log x है। इतनी देर पुकारा 5 मिनट, जब जाकर उनके समझ में आया कि नहीं, बाकी सब उनकी अकल ही नहीं है। ओके, अब 2-4 एग्जाम्पल करते हैं ताकि तुम सेटिस्फाई हो जाओ। वैसे सवाल पूछ ही नहीं रहे माशाल्लाह से। अब हमने एक टर्म के बजाय कई टर्म वाला बना दिया पॉलीनॉमियल, और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी आएंगे बताना। बहुत आसान चीज है, एंड यकीन करो तुम जहां पे भी जा रहे हो अगले सालों में नहीं छोड़ेगा, पटक पटक देगा। ये मान डालिए, मुझे परवाही नहीं, उन्होंने क्या कहा, मैंने आराम से कोर्स पढ़ा रहा हूँ। ये वही काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट एक्सरसाइज सवालों पर डी ओवर डी एक्स हर टर्म के साथ लगा रहे हैं। इंटीग्रल जब लग रहा है तो हर टर्म के साथ डी एक्स लाजमी लगेगा। हमने उसको ओपन कर दिया एंड रूल लगाते जाओ, बड़ा सादा सा रूल है, रूल स्टेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वही रूल लग रहा है, पावर बढ़ रही, पावर नीचे, पावर बढ़ रही, पावर एंड कोफिशिएंट वाले। डी एक्स का क्या रूल था, +3 भूलना नहीं है, यहाँ इंटीग्रल मूव होगा वहाँ +3 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लो कोई चीज होगी। अमूमन इसको कोई नाम नहीं देते, हमारी बुक के इब्तिदाई सवाल में आई है, आई फॉर इंटीग्रल अमूमन नहीं देते, जाके हमें 6.7 में और 6.9 में कुछ आई देने की जरूरत पड़ेगी उसको, तो मैं शुरू के 1-2 सवालों में आई लिखूंगा, उसके बाद मैं पूरे नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता। हाँ, बस यही हो रहा है। अब हम पॉलिनोमियल को मजबूत करते जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन से गुजारते जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, u/v का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, 6.7 बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, वो जगह इस्तेमाल करते हैं जहाँ ln x sin x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो बेहतर है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर पकड़ो, इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, डायरेक्ट लिखो, मतलब प्रोडक्ट को तुम कर लोगे, इसलिए हम डायरेक्ट पे जा रहे हैं, और आउटकम क्या आया वो लिख दिया गया है, तुम चाहो लेक्चर में पूरा किया हुआ, ये बनी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आ गया है एंड यहाँ से वही काम करना है कोई। तो अब जो 2-4 सवालों में जाऊँगा, डिफरेंट टाइप की सिंप्लीफिकेशन दिखाऊंगा कि क्या उसके लिए होता है। रूल वही है, x⁴n/n + 3 हमारा टॉपिक चल रहा है। और भी फॉर्मूले 10.2 में, 6.1 में आराम से कल खेलेंगे, कल से मेरा नेक्स्ट मीटिंग भी, कल तो इंशाल्लाह टेस्ट है।
मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया मैं पूरा कोशिश करता हूँ उनको बता दूँ। आज खुदा ना करे अल्लाह ताला ने कोई चीज़ मेरे इनमें नहीं लाए, मेरे बहुत बड़ा समंदर है, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, तो उसके लिए सॉरी कहता हूँ भाई। और फतवे आते रहते हैं, आने तो फतवों को मुझे परवाह नहीं है। अब इसमें क्या देख रहे हो तुम? पहले सिंप्लीफिकेशन, ये तीसरी एग्जाम्पल चल रही है जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के तुम्हें स्टेप बताते आ रहे हैं। मतलब जितना डेरिवेटिव तगड़ा हुआ इंटीग्रेशन फैक्टर पकड़ा है। कल का टेस्ट बड़ा क्रिटिकल है, तुम्हारे एक पेपर 5 अफराद चेक करेंगे, हर एक के साथ दिन में 2 सवाल हम क्रिटिकली चेक करेंगे। अच्छा होगा, ठीक है, क्वालिटी चाहिए, पैसे ले रहे हैं उसी बात के, कोई ऐसा नहीं कर रहा। बच्चे की छोटी मिस्टेक दिखाओ ना, ताकि वो खुदा न करे एग्जाम में ना करे। इस सवाल पर एक डायरेक्ट लिखा भी है, नेक्स्ट मीटिंग में सिखाएंगे, बड़ा ब्रैकेट को। लेकिन अभी जूनियर हो, अभी 2 चीजें सिखा देंगे, घबरा जाओ कि जब होल ब्रैकेट हो, होल पे पाओ 1/7 हो तो खुलेगा नहीं, वो फिर हम हैंडलिंग दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ब्रेक करने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर में एक अच्छी बात है कि सिंगल टर्म है तो ब्रेकिंग फक्स होती है। हाँ, डिनोमिनेटर में टर्म बड़ी होती तो फिर हमें ब्रेकिंग के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता। दैट इज स्टेप इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन बनेंगे जिनको ऐड करने से वापस रिजल्ट से जा सकता है। मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन पावर भी ले आया हूँ ताकि बच्चे को ये भी बोले फ्रैक्शन पावर कुछ भी बस -1 क्या करता है वो भी बता दिया। अब MCQs में बोर्ड वाले पूछते रहते हैं कि ये फॉर्मूले में क्या कंडीशन है, -1 1 0 बताया। एंड बहुत MCQs हैं, वो कहते हैं 50 MCQs देंगे, पहले उनको पैटर्न तो तय कर देना। मेरे पास बहुत बने थे, इतने मैं फालतू बनाता रहता हूँ, फालतू काम होते रहते हैं। वो कभी सालों पहले एक बच्चा आया, कहना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद इसका कर सकता हूँ, मेरी तुम मदद कर दो। एंड उसने अच्छे खासे MCQs बनाए, बहुत ब्रिलियंट लड़का था। एंड मैं जो बनाता था सही होता था, बहुत दिनों तक बनाता था घर पे जाके। क्या ये 1 में से हाफ गया, हाफ बचा है, सॉरी। 7x माइनस बना के ये लैपटॉप में इतनी चीजें पढ़ेंगी, सारी इंडेक्सिंग। इंडेक्स इतनी ताकतवर चीज होती है। मैं 8-8 10-10 साल पुरानी चीजें निकाल लाता हूँ, उसके 4-4 6-6 बैकअप बने हुए, और कंप्यूटर का कोई स्टार नहीं है। किताबें से बड़ा कोई स्टार ही नहीं, वो तो अनलिमिटेड नॉलेज दे रही है आपको, मैं तो लिमिटेड दे रहा हूँ बाउंड्री के अंदर। इसमें एक प्लस होगी 9/2 + 1 फ्रैक्शन पावर पे हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं। 11/2। प्लीज हेजिटेट नहीं करो, कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही बोलो, ये नहीं देखो कि क्लास क्या कह रही है, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ। +1 मैं तुम्हें क्या जरूरत है, 3/2 डायरेक्टली 3/2 7 -12 1 मिनट x -12 +1 डिवाइडेड बाय 1/2 1/2 प्लस c। जी सर, 2/11 रेसिप्रोकल हुआ, और जनाब x की पावर 2/11 11/2, ठीक है। रेसिप्रोकल हुआ, कैंसिल हुआ, 2 2 = 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 4/3 x की पावर 3/2 3/2 प्लस 7 2 = 14 x की पावर 1/2 किसी को लग रहा तेज हो गया प्लीज बता, प्लस c। कोई ऐसी चीज नहीं होगी, ठीक है। लाइए, अब जो सवाल जबरदस्त है, बुक में नहीं है, एंड पूरे में टॉपिक से, एंड बुक में जाके 6.3 में बच्चा भूल जाएगा ये जो मैं पढ़ा, क्योंकि वो नोट ही नहीं करता। मैंने कहा ना, किसी ने मुझे बताया कि आपने 98 एग्जाम्पल कराई है इंटीग्रेशन में, किसी ने मुझे 106, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, जो जितनी जरूरत है बना देता हूँ, मुझे टॉपिक बता दो, मैं फटाफट बना दूंगा। क्लासिकल सवाल है, 6.1 में नहीं है। एंड जाके जब 6.3 में क्लास 12 में देते हैं 3 लाइन का ये सवाल, लोगों को आधे घंटे नहीं समझ में आता,
उतारते ही नहीं। मैं तो उतारूँ, बड़ा बड़ा बनाऊँ। हाँ, सवाल में वेरिएबल कौन है? बड़ा क्लासिकल सवाल है। कैसे पहचाना? इसका एक्स क्यूब क्या है? कोफिशिएंट। इतना सा सवाल है। एंड जब मैं 6.3 में, मुझे मालूम है क्लासों में मैंने जान बुझ के 8 मिनट डाला है, आधा घंटा बैठा है एंड 3 लाइन का सवाल नहीं उतारते कम बात। आगे बातें करेंगे इंटीग्रेशन की। मेरी टॉपिक वाइज एग्जांपल उतारो। आज नहीं उतारा और कर दिला दो, आगे बातें कर रहे, उतारते ही नहीं। उल्मा है, समझ में आ गया? कोई समझ में नहीं आया जब तक तुम उतारोगे नहीं, करोगे नहीं। अच्छा, हुआ नहीं मुझे तो पिछले है 4-5 इंशाल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है अपने टाइम से पहले क्लास डाउन हो जाएगी। और अगर तुमने होमवर्क किया हुआ 15 मिनट में चले। क्या किया मैंने सवाल में? वेरिएबल चेंज किया ताकि बच्चा उस माहौल से बाहर आए। वेरिएबल पीछे में चेंज किया था, लेकिन वहाँ कुछ और नीचे डिनोमिनेटर से इंटीग्रेट नहीं होता जब तक पावर ऊपर नहीं आएगी। नेगेटिव पावर आएगा कोई परवाह नहीं, -1 की बात परवाह। प्लीज हेजिटेट भी करो, कोई चीज पूछ नहीं पूछो, इसका जवाब देना सबसे बेस्ट होता है। मैं अमूमन मैं पढ़ गया था नेगेटिव पावर इनकम्प्लीट फॉर्म में, तुम्हारी बुक वाले यही छोड़ देते हैं, मेरी आदत नहीं है। इसमें हमने वेरिएबल को डेमो किया नहीं, ये कराने से पहले नहीं करना। ओके। तुमने ये देखा कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेट कुछ और है, उसने वर्डिंग में दे दिया है। यानी पिछला सवाल जो हमने देखा, पिछले सवाल देख रहे हैं, हमारी आदत था बिगड़ी हुई है, हमें इंटीग्रल भी लगा मिलता है, डीआर भी। तो यहाँ हमने वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया। डेफिनेटली यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। बच्चे का सवाल होता है यहाँ थीटा होता, वो बताता विद रिस्पेक्ट टू आर, तो थीटा इसका इत्तेफाक से नहीं है, तो वो इसमें हम सवाल को इस फॉर्मेट में उतारेंगे, यानी इंटीग्रल फॉर्म। तो हमारे 4-5 सवाल इसका वर्डिंग में दिए मैं बुक के अंदर। मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई टॉपिक मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना होता है, मैं जाके एक्सरसाइज का सर्वे करता हूँ, उसकी वेरिएशन और टॉपिक देखता हूँ कि इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ाने हैं। बुक में तो बदतमीजी से दिया हूँ मिक्सअप, देन उसको अलग करता हूँ। हाउ मेनी एग्जाम्पल बनेगी, मतलब ये 4 सवाल एक टाइप के हैं, इनकी एक एग्जाम्पल, ये 2 सवाल एक टाइप के। इससे मैंने लेक्चर बनाया, मुझे कोई ग्रांटेड नहीं मिला, मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे मालूम है कि लेक्चर जिसका डिजाइनिंग होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है नेक्स्ट। तुमने देखा मैंने हमेशा 2.2 से टॉपिक वाइज तुम्हें निकाला, बुक किधर पढ़ी मुझे टॉपिक की पता है। एंड तुमने सही इंडेक्स किया, अगले साल बेहतरीन पढ़ाओगे तुम। बहुत जरूरत है टीचर्स की, मार्केट में है ही नहीं। पढ़ाना कोई शर्म की बात थोड़ी, चोरी तो नहीं कर रहे हैं। इसमें मुझे वर्डिंग सिखानी थी। 3-4 सवाल है, मैंने एक डेमो करके आपको दिखा दिया। भागे जा रहे हैं, बच्चा कुछ पूछ ही नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि किस पे सवाल डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अमूमन हम लिखते हैं एफ ऑफ थीटा, थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस फॉर्म में नहीं दिया। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन सिंप्लीफिकेशन में जा रहा है, फ्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों वेरिएबल टी हैं। इंटीग्रेशन तो बहुत सॉफ्ट सब्जेक्ट है, इसमें क्या मसला है, बट हर सब्जेक्ट मुश्किल होता है जब तक हम मेहनत नहीं करते। बाबा समझते मुझे आ गया, वो भी नहीं आता। डी टी डी थीटा क्यों लिखा होता है तो मसला नहीं है। सॉरी, ठीक है नेक्स्ट। इसका बता दें? नहीं, मैं क्यों बताऊं। t²/2 t²/2 प्लस इंटीग्रल ऑफ किसने चुपचाप बताया नहीं, सबसे डेंजर एलन पूरी इंटीग्रेशन में जाता था। बच्चा पहचान नहीं पाता ये एलन।
अभी तो एलन पे बहुत लंबा टॉपिक आएंगे एंड सबसे खतरनाक हमला करता पहचानने की बच्चे की दुनिया क्योंकि टी पे पावर -1 एक स्पेशल पावर है, तुम्हें ये याद रखना है। हम आखिरी उस पर पहुंच गए, बिल्कुल ठीक है, बस क्लास अगले 2 मिनट में खत्म होगी। मतलब जो जो बुक की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मैंने अपने एग्जाम्पल बना दिए हैं। अगर तुम एग्जाम्पल को समझे हो बहुत आराम से सवाल तुम्हारे से पूछे जाएंगे, और अगर तुम अल्लाह करे तो उतार के चले आओ तो तुम्हें बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बल्कि पहले आप एक्सप्लेन करें। ओके, अब इस सवाल में प्रॉब्लम ये आ गई, सी फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है एंड अल्फाबेट उन्होंने सवाल में यूज कर दिया, तो कांस्टेंट का नाम हमें बदलना पड़ेगा। मतलब कांस्टेंट वैसे तो सी लिखा जाता है, लेकिन अगर सी सवाल में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए डेमो कर रहा हूँ। एक सवाल में ये मसला, पहले इंटीग्रेट कर लो आराम से, छोड़ो नहीं सी गॉट आउट लास्ट वाले को इंटीग्रेट करो ना, x³/3 है ना, इंटीग्रेट आराम से करो, कोई घबराओ नहीं। x² का नाम जो दिल देना चाहते हो तुम डी दे दो जी, उसकी वजाहत कर दो, डी स्मॉल डी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तुम C1 दे दो बस वजाहत कर दो, क्योंकि एक तुमने स्पेशल अपनी तरफ से बनाया, उसकी बाद C' कह दो, कैपिटल D कह दो, जो तुम्हें लगेगा, जो तुम कह रहे हो उसकी वजाहत कर दो, क्योंकि ये सवाल एक स्पेशल हो गया। बाकी सवालों में हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजाहत दी की, बाद टीचर जो हैं हमेशा लिखा सी इज द कांस्टेंट, नहीं ऐसा कोई नहीं। अंडरस्टूड है कि जो कांस्टेंट है वो सी होता है, हाँ सी के अलावा। तो ये सिर्फ इसलिए मैंने एग्जांपल की कि बुक में एक सवाल में ये डिस्प्यूट आया हुआ, मैंने वो नहीं किया, मैंने तो हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। इंशाल्लाह ताला कल टेस्ट है हमारा, किसका, चैप्टर नंबर 4 का, एंड 10 सवाल है, कोई MCQs नहीं है, मैं बता चुका हूँ, और 10 सवाल जो हैं वो एक्स्ट्रा से छाप चुका हूँ मैं, पेपर हमारा बिल्कुल रेडी है, आज ही बोलो तो डिलीवर कर दो घर के लिए। हाँ देखो मुसलमान कितना दोस्तार है, और मुसलमान तो पक्का चीटर है भाई, और पाकिस्तानी मुसलमान तो पक्का चीटर है। मैंने तो मुसलमानों को चीट करते देखा, और जबकि हमारा मतलब पता नहीं क्या पड़ा है।